बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर और सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे चिकन शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी और कुछ टिप्स शेयर करूँगी जिससे कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनेंगे, साथ में रेशेदार भी बनेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम मसालों से हम कबाब रेडी करेंगे और जब आप एक दफ़ा घर में ये कबाब बनाएँगे तो आपको बाज़ार से कबाब ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमेशा घर में ही कबाब बनाएँगे। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 पाव चने की दाल, उसको मैंने करीबन 2 घंटा पहले भिगो लिया था। 2 से 3 दफ़ा इसको पानी से धो लिया है और पानी इसका निकाल दिया है। चिकन लेंगे, 1 पाव से ज़्यादा है और आधा किलो से कम है। आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं या बगैर हड्डी के भी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जिनमें ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग है। हल्दी हाफ़ टी स्पून है और नमक 1 टीस्पून है। बकाया स्पाइसेस हम बाद में शामिल करेंगे। एक पतीली लेंगे और उसमें चिकन शामिल कर दिया है और पानी आपने इतना डालना है कि उसमें गोश्त डिप हो जाए। चूल्हे का फ्लेम आपने हाई कर देना है। पानी इतना शामिल करें कि गोश्त इसमें डिप हो जाए, क्योंकि गोश्त ने भी गलना है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। एक उबाल आने तक आपने चूल्हे का फ्लेम फुल हाई कर देना है। जब एक उबाल आ जाएगा तो चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू लो कर देना है। जब तक इसे एक उबाल ना आ जाए आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना, वरना इसमें चम्मच चला लेंगे तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। उबाल आ गया है, अब हम इसको ढक्कन लगाकर रख देंगे। करीबन आधा घंटा इसको पकने देंगे गोश्त को अलग से। आधा घंटे के बाद अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे जो कि पहले से भिगो के रखी हुई थी। चूल्हे का फ्लेम दोबारा से हाई कर देंगे, क्योंकि जब इसमें दाल शामिल की है तो यखनी इसकी ठंडी हो गई है और एक उबाल आने तक चूल्हे का फ्लेम हाई रखेंगे। जब दाल को उबाल आ जाएगा फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और चूल्हे का फ्लेम भी लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हमने इसको 20 मिनट तक पकाना है और इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। उबाल आ गया है, अब हम इसको कवर करके रख देंगे और करीबन 20 मिनट तक इसको पकने देंगे। दाल क्योंकि जल्दी गल जाती है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाना। गोश्त तो पहले से गल चुका है और अब इसको दाल में भी थोड़ा-सा पकाएँगे गोश्त को, ताकि एक अच्छा-सा टेस्ट आ सके शामी कबाब में। 20 मिनट बाद इसको देखते हैं, चने की दाल भी गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो गया। अब हमने इसको पीसना है। आप कूली डंडे में या सिलबट्टे पे जिस तरह भी आपको आसानी लगे आप पीस लें। इस तरह भी पतीली में भी आप इसको पीस सकते हैं। गोश्त क्योंकि बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसको पीसना है, करीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे तो ये पिस जाएगा। ये मिक्सचर भी ठंडा हो गया है और बहुत अच्छी तरह से पिस गया है। अब इसमें स्पाइसेस शामिल कराएँगे। काली मिर्च इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्च करीबन 2 चुटकी शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। नमक इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें पहले भी नमक शामिल किया था। और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे। अब इसमें ग्रीन स्पाइसेस शामिल करने हैं। हरी प्याज़, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीना इसमें बारीक कटा हुआ शामिल करेंगे। ये प्याज़ नहीं है तो आप इसमें दूसरी प्याज़ जो खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको चम्मच से थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। हम इसमें मसाले मिक्स करने हैं। चम्मच या हाथ के ज़रिए भी मिक्स कर सकते हैं। स्पैचुला की मदद से भी मिक्स करते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। इसको आपने मिक्स करना है। मिक्सचर जो है ये ठंडा हो चुका है और इसको हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि चम्मच से सही मिक्स नहीं हो रहा। स्पाइसेस अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने हैं, क्योंकि ये ठंडा हो चुका है बैटर, तो इसलिए हाथ से ही सही तरह से मिक्स होगा। स्पाइसेस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हमने इसकी कबाब बनाएँगे। कबाब का आप कोई भी शेप दे सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से बड़े या छोटे साइज़ के भी कबाब बना सकते हैं। ये मीडियम साइज़ के कबाब हैं और इनको आपने अच्छी तरह से इनकी जो साइडें हैं वो कवर करनी है, क्रैक्स ना हो, वरना जब आप कबाब तलेंगे तो ये टूट जाएँगे। सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब कबाब हम इस तरह से बनाते हैं तो क्रैक्स होते हैं, वो इसलिए टूट जाते हैं। मिनटों में कितने ढेर सारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आपने कबाब बनाकर फ्रीज़ नहीं करने, सारे एक ही दफ़ा में आपने फ्राई कर लेने हैं, तो आपने जब ग्रीन स्पाइसेस शामिल करेंगे, आपने साथ ही अंडा भी एक शामिल कर देना, उनको मिक्स कर लेना है।
सारे कबाब मैंने फ्राई नहीं करने, इसलिए मैंने अलग से एक अंडा फेंट लिया है और उसमें कबाब डिप करके फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने में ऑयल बहुत कम लगेगा, 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, इसी में कबाब फ्राई कर लेंगे क्योंकि इनको डीप फ्राई नहीं करना है, इसलिए ऑयल बहुत कम यूज़ होता है। कबाब डालते वक्त आपने एहतियात से इनको डालना है। गरम ऑयल है, हाथ भी इससे जल सकता है, इसलिए एहतियात से आपने कबाब इसमें शामिल करने हैं। लो फ्लेम पर कबाबों को 3 से 4 मिनट एक तरफ से फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट की दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आना चाहिए। अगर इसका फ्लेम हाई कर देंगे तो कबाब जल जाएंगे और इनका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। एक तरफ से ये बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं, हम दूसरी तरफ से भी इनको टर्न कर लेंगे और इनको दूसरी तरफ से गोल्डन करना है। 3 से 4 मिनट ही दूसरी तरफ इनको फ्राई करना है। हाई फ्लेम करने से काम जल्दी हो जाएगा, कबाब भी जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, लेकिन जल भी सकते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा और क्रिस्पी नहीं आएगा। इसलिए लो फ्लेम पर आपने कबाब को फ्राई करना है। ये कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, दूसरी तरफ से भी हो गए हैं फ्राई। तो आपको एक कबाब निकाल के दिखा देते हैं, ये देखिए अच्छा इनका गोल्डन सा कलर आया है। इसी तरह से आपने लो फ्लेम पर थोड़ी सी देर लगेगी, लेकिन बहुत ही अच्छा इनका गोल्डन कलर आएगा और क्रिस्पी कबाब बनेंगे। इनको अलग से एक प्लेट में निकाल लिया है। सॉफ्ट जूसी और रेशे वाले कबाब बनके रेडी हो गए हैं। चिकन शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। जब आप एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो आपको बाज़ार से शामी कबाब मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा आप घर में ही बनाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है। ये कबाब आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखिए इतना सॉफ्ट जूसी और रेशेदार बना है। चिकन शामी कबाब देखने में इतना मज़े का लग रहा है, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है।